नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बड़ी खबर बता दें, दरभंगा डकैती कांड का खुलासा लगभग हो चुका है। हम बता दें कि दरभंगा पुलिस अपराधियों तक पहुंच चुकी है। बड़ी खबर हम बता दें, दरभंगा में जो डकैती कांड को लेकर के चर्चा हो रही थी, विरोधी दल लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने लगातार छापेमारी कर, हम पहले बता दिए थे कि यहां के लाइनर को पुलिस ने पहले गिरफ्तार की, क्योंकि एसएसपी ने साफ कहा था कि इसमें लाइनर की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो लाइनर को पुलिस ने पकड़ा और जिन 4 मोबाइल को जिसे महिंद्रा के पास फेंक दिया गया था, उस मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड, क्योंकि उस मोबाइल से अपराधियों ने कॉल भी किया था, इस बात की सूचना पुलिस को थी। 4 मोबाइल रिकॉर्ड के कॉल और लोकेशन के आधार पर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के लोकेशन के आधार पर पुलिस ने लगातार सीतामढ़ी और समस्तीपुर के साथ मुजफ्फरपुर में भी कई जगह छापेमारी की थी। एक टीम बनाई गई थी। इस टीम में जो एसआईटी की टीम थी, फिर सीआईटी के साथ दरभंगा पुलिस की टीम 4 तरफ निकली हुई थी, यानी कि 4 अलग अलग टीम इस क्षेत्र में कार्य कर रही थी। दरभंगा में बड़ी बाजार में एक ज्वेलर के यहाँ बड़ी लूट की घटना हुई थी। इस केस में जिला के तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ पटना से एसटीएफ की टीम, सीआईडी की टीम और एफएसएल की टीमें भी यहाँ जांच के लिए आई थी। और इसमें संयुक्त रूप से पुलिस ने कार्रवाई की और शीघ्र इस केस का उद्भेदन किया और 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद जो मामला सामने आया वो ये है कि दरभंगा का एक छोटा सा ज्वेलर है, जो पहले एक बड़ी दुकान में काम करता था और इसका यहाँ जो पीड़ित हैं इस केस के, अलंकार ज्वेलर, उनके यहाँ आना जाना था। 1 साल पहले इसने अपनी दुकान खोल ली छोटी सी, और उसके बाद ये आना जाना और बढ़ गया और इसकी नज़र उस बड़ी दुकान पे थी। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरे लूट की घटना को इसने प्लान किया। जयनगर से कुछ अपराधी को अपने यहाँ बुला के बगल में कमरे में किराए पे रखवाया। इसके बाद जब इनकी योजना कामयाब नहीं हुई, इसके बाद इन्होंने अपने पड़ोस के ही एक अन्य लड़के की मदद से, हाजीपुर के एक बड़े गैंग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में शातिर है, उस गैंग को यहाँ आमंत्रित किया और पिछले 1 महीना से उस गैंग के लोग यहाँ आए, कई बार रेकी की और 9 तारीख को उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उद्भेदन में हम लोगों को काफ़ी हद तक जो हमारे स्थानीय गुप्तचर हैं, सीसीटीवी कैमरा पूरे ज़िला में और ज़िला के बाहर भी जो लगे हुए हैं, उनकी फुटेज से और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दूसरे तरीक़ों से मदद मिली और हम लोगों ने 3 दिन के अंदर इस केस का उद्भेदन किया। इस केस में 7 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। दूसरे ज़िला के कुछ अपराधी हैं, वहाँ पर छापामारी के लिए टीमें गई हुई हैं। कल रात में गैंग के सरगना के घर पे छापामारी हुई थी हाजीपुर में, लेकिन पीछे उसका घर दूसरे घरों से कनेक्ट होने के चलते पीछे के रास्ते से वो भागने में कामयाब रहा। उम्मीद है जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी और इसके बाद जो गैंग के दूसरे लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए और लूटे गए सोने की बरामदगी के लिए भी छापामारी लगातार जारी है। इन लोगों से लूटे गए 4 मोबाइल, इसके अलावा कुछ नशे की गोलियां और गांजा, हथियार, गोली वगैरह बरामद हुआ है। इसके अलावा इनके मोबाइल के जो सीडीआर या अन्य जो टेक्निकल पहलू हैं, उनसे भी इनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें स्पष्ट हुई है और सभी ने पूछताछ में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और डिटेल में बताया है कि कैसे 4 महीने से इस अपराध की योजना को ये लोग बना रहे थे और कैसे कैसे लोग इनके संपर्क में आए, जिसको हम लोग विस्तृत रूप से आपको लिखित प्रेस नोट में भी देंगे जानकारी। सर, जो गिरफ्तार हुए हैं क्या वो दरभंगा के ही है या बाहर के हैं? 7 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं ये दरभंगा शहर के ही हैं 7 लोग। इसमें जो एक मुखिया सरगना है जो सुनार का काम करता है वो है, उसका एक अपना कर्मचारी है और इसके अलावा उसके पड़ोस के कुछ और लोग हैं जो इस घटना में शुरू से ही प्लानिंग में इन्वॉल्व रहे हैं। पूर्व से आपराधिक इतिहास भी है इन लोगों का। जो बाहर के जो अपराधी हैं दूसरे ज़िलों के, उनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। खासकर जो हाजीपुर का गैंग है उसने धनबाद में, रांची में और अन्य कई जगहों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। पूर्व से कई कांड में वो लोग वांछित हैं, पुलिस को उनकी तलाश है। जो जयनगर का अपराधी है वो भी कई बार चोरी और आर्म्स एक्ट के केस में जेल जा चुका है। और यहाँ दरभंगा जिला के जो लोग हैं इनका आपराधिक इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं। हालांकि इनका कोई बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन आरंभिक पूछताछ में सामने आया है कि सभी लोग आवारा हैं और नशा करते थे। नशा करने के क्रम में ही इन्होंने ये इस तरह की योजनाओं को बार बार डिस्कस किया। दरभंगा का लाइनर कौन है? दरभंगा में यहाँ पर एक लाइनर हैं जो सुनार का काम करते हैं, उन्होंने मुख्य रूप से लाइनर की भूमिका निभाई। सर, लूट का आकलन हो पाया? लूट का आकलन कितने का अभी? वो तो एफआईआर में जो दर्ज कराया गया है 11 किलो के करीब सोना है और कुछ कैश है। और इसके बाद में क्योंकि ये लोग योजना बनाने में थे, जो अपराधी बाहर से आए उनको ठहरने का, खाने का इंतजाम इन्होंने कराया, पूरे शहर की दुकान की रेकी कराई,
लेकिन जो लूटने के बाद जो अपराधी सामान ले गए उसमें इनको अभी तक हिस्सा नहीं मिला है। सर ये बताइए कि सोना के टीम को गठन किया था, जैसे घटनास्थल की जो डॉक्यूमेंटेशन है, FIR रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए अलग टीम थी। इसके अलावा जो शहर के CCTV चेक करने के लिए अलग अलग जगहों पे उसके लिए अलग टीम थी, और जो दूसरे ज़िलों को जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पर अलग अलग थानों को हम लोगों ने CCTV की चेकिंग के लिए लगाया था। इसके अलावा जो CDR का एनालिसिस, डंप डाटा का एनालिसिस, इसके लिए हमारा टेक्निकल सेल लगा हुआ था, और जो रेड के लिए अलग अलग ज़िला के लिए टीमें थी वो अलग अलग थी। पूछताछ के लिए अलग टीमों का गठन किया गया था। कुल बिहार के कितने इतिहास है इस गैंग का, वो इस तरह से ही इसी शैली में ये लोग अपराध करते हैं। दिन दहाड़े क्या सर दारूभट्टी चौक पर जो घटना घटी थी डकैती, क्या इसमें उन लोगों की भी संलिप्तता थी? नहीं, अभी तक उसका कोई लिंक ऐसे नहीं मिला है। हालांकि एक तथ्य ये जरूर है कि जो मास्टरमाइंड है, जो सुनार का काम करता है, वो उस घटना के समय पर जो बाकरगंज में अन्नपूर्णा ज्वेलर्स है उनके यहाँ वो कामगार के रूप में काम करते थे, जो एकदम विक्टिम के ठीक सामने की दुकान है। उस बिंदु पे भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। सर यहाँ पर इतनी और आखिर दरभंगा पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ही ली, लेकिन अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन हम बता दें, बस कुछ ही देर आपको इंतजार करना पड़ेगा। मिथिला मंच न्यूज आपको सबसे पहले दिखाएगी कि दरभंगा, मिथिला मंच न्यूज का यह ब्रेकिंग खबर होगा कि दरभंगा पुलिस ने डकैती कांड का उद्भेदन कर लिया है, क्योंकि बस पुलिस अपराधी के पास पहुंचने ही वाली है। यानी कहें तो कुछ अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी तक 12 से 14 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही थी, जिसमें 2 लाइनर हैं, क्योंकि ये जो घटना है वो लाइनर के द्वारा ही हुआ है, जो कि बड़ा बाजार जो रास्ता है 200 मीटर आगे जाकर के वहां पर गाड़ियां लगाई गई थी। महिंद्रा शोरूम यानी NH के पास 2 पल्सर गाड़ी मिली है। उस गाड़ी का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला, उस नंबर को खंगाला, क्योंकि उस गाड़ी का इस्तेमाल भी डकैती कांड के लिए ही किया गया था। वहां अपराधी वहां उस गाड़ी को वहां छोड़कर दूसरे गाड़ी से आए लूट कर, लेकिन जाते समय वो गाड़ी पर नहीं जा पाए, इसलिए वो गाड़ी बरामद की गई है। तो 2 पल्सर गाड़ी बरामद की गई है। उसके अलावा बता दें कि दरभंगा पुलिस ने सीतामढ़ी के शिवहर में जाकर छापामारी की। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में छापेमारी की है। तो हम बता दें इसके तार जो जुड़े हैं वो अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोह से, क्योंकि ये जो अपराधी हैं वो शातिर अपराधी, वो जानते थे कि किस तरह इस घटना को दिन में भरे बाजार में, शाम में भी हो सकता था, कुहासा का समय है, लेकिन इसको दिन में भरे बाजार में और लोगों के बीच में इस तरह की घटना को अंजाम कोई नया अपराधी नहीं दे सकता है। ये शातिर अपराधी थे। और बता दें पुलिस और खासकर दुकानदार ये भी कह रहे हैं कि कितनी की संख्या में थी, इस बात का भी इनको जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में इस बात का खुलासा हो रहा है कि 12 अपराधी हो सकते हैं। CCTV फुटेज को अलग अलग जगह खंगाला गया है। हम बता दें दरभंगा NH से लेकर के दुकानदार जहां लूट हुई है अलंकार ज्वेलर्स, वहां से लेकर के NH तक के सभी CCTV फुटेज को खंगाला गया है। बड़े गौर से उन लोग को देखा गया है, उसके चेहरे को देखा गया है। SSP ने पहले कहा था कि अपराधी चिन्हित हो चुके हैं, बस छापेमारी कर उसे गिरफ्तार करना बाकी है। लेकिन जैसे ही पुलिस की दबिश बढ़ी तो आखिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 12 लोगों को पूछताछ के लिए। बस कुछ ही देर में देखते रहे मिथिला मंच पर। अभी पटना से मुख्यमंत्री का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा है, जिसमें दरभंगा प्रक्षेत्र के IG हैं, SSP हैं, SP हैं, सिटी SP हैं, सभी चल रहे हैं। और इस बात की जानकारी पटना मुख्यमंत्री तक दी जाएगी कि आखिर इस डकैती कांड का उद्भेदन कैसे होगा और कैसे हुआ है। हम बता दें कि ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि दरभंगा पुलिस को अगर इस शातिर अपराधी को पकड़ने में कामयाब हो गई है। लूटकांड का अगर पर्दाफाश हो चुका है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दरभंगा ही नहीं, पूरे बिहार में जो आपराधिक घटना बढ़ी हैं उसे लेकर के विपक्षी दल तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया था कि जंगल राज की बात करते थे, ये कौन सा मंगल राज है। तो इसे लेकर के जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार, वो लगातार बैठकें कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था किसी भी जगह से अपराध की घटना नहीं होनी चाहिए, गश्ती तेज करें। इसके अलावा वैसे अपराधी हैं उस पर नजर रखें, उसे गिरफ्तारी करें। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट कहा था जिस थाना क्षेत्र में अपराध होगी उस थाना प्रभारी पर कार्रवाई होगी। इसे लेकर के अब पूरे बिहार के पुलिस महकमे को अलर्ट किया जा रहा है, उसे तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में कोई अपराध बिहार में ना हो। तो देखते रहिए मिथिला